तो यार मैं हूँ विवेक और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर क्यों यूचिरो हानमा इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। उनके पूरे शरीर के उनके एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब में इसके बारे में, लेकिन मैंने तगड़ी रिसर्च करी है, तो इसीलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कर लिया है तो चलो शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले तो अगर यूचिरो हानमा के बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा मैसिव है। यहाँ पर उनकी हाइट जो है 6 फुट 3 इंच की है, जो कि अच्छी खासी हाइट मानी जाती है। और वहीं इनके बिल्ड की बात की जाए तो एकदम मैसिव बिल्ड है इनका। यहाँ पर इनके कंधे की चौड़ाई एकदम मैसिव और बहुत ज़्यादा गजब की है। यहाँ पर यूचिरो को मस्कुलर तरीके से मैसिव बोलना सही नहीं होगा, एकदम मॉन्स्टरस तरीके से मैसिव कहना सही है इस आदमी को। वैसे तो यूचिरो का ओवरऑल शरीर बहुत ज्यादा सुंदर है और स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सबसे बेस्ट मसल्स की बात करें इनके पूरे एनाटॉमी में तो वो है चेस्ट, शोल्डर्स और ट्रैप्स। साथ ही साथ इनके ट्राइसेप, बाइसेप्स, फोरआर्म्स वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा मैसिव है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो एब्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर जो लैट्स हैं उनके वो भी बहुत ज़्यादा मैसिव है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अपर बॉडी इम्प्रेसिव है इनकी। यहाँ तक कि यूचिरो के जो नेक मसल्स हैं वो भी एकदम खास तरीके से चौड़े हैं भाई, मतलब खुद देखो। फेस मसल्स को तो भूलना पाप होगा, क्या गजब के इनके फेस मसल्स हैं, आप खुद देखो। चीक बोन हो गया, जबड़े की हड्डी हो गई, यह सब जो हड्डियां हैं काफी चौड़ी और तगड़ी हैं। मसल्स भी बहुत ज्यादा अच्छे कवर्ड हैं उसमें। तो ये तो हो गया अपर बॉडी। अब चलते हैं इनकी लोअर बॉडी में। यहाँ पर थाइस हाफ पैंट की वजह से कवर हैं, उतना अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वहीं अगर हम नीचे देखें तो अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पर कितने बड़े काफ सेंस बंदे के, आप खुद देखो। यूचिरो का जो ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, लेकिन साथ ही साथ हर किसी के शरीर में कुछ ना कुछ ओवर पावर्ड मसल्स होते ही हैं, जो कि थोड़े ओवर डेवलप्ड होते हैं और साथ ही साथ थोड़े बड़े लगते हैं देखने में। यूचिरो के ओवर पावर्ड मसल्स के बारे में बात करें तो उस श्रेणी में इनके शोल्डर्स आते हैं, इनके ट्रैप्स आते हैं और इनका चेस्ट। ये लोग बहुत ज़्यादा बड़े हैं, इनकी अपर बॉडी को ये बहुत ही अच्छा लुक दे रहे हैं। और साथ ही साथ इनके जो लैट्स हैं डीमन बैक के कारण वो भी काफ़ी ज़्यादा ओवर ग्रो लगते हैं मुझे। यूचिरो के अपर बॉडी के मसल्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से डेवलप्ड हैं। वहीं पर उन मसल्स को संभालने के लिए उनके जो लेग्स मसल हैं, लोअर बॉडी के मसल्स हैं, वो भी काफ़ी अच्छे से डेवलप हैं, एकदम बैलेंस है मतलब से कह सकते हैं। और वहीं पर इनके बाइसेप्स की बात की जाए तो वो वॉपिंग 26 इंच के हैं भाई। इतना स्टेरॉइड लेके भी नहीं बना पाते कई लोग। और यहाँ पर आपका एक चीज जानना जरूरी है, यूचिरो की जो बॉडी है, यहाँ पर जो भी इनका ये साइज वगैरह हम देख रहे हैं, ये पूरी तरीके से मसल नहीं है। मसल है अच्छे खासे क्वांटिटी में, लेकिन साथ ही साथ इसमें फैट भी भरपूर है, एकदम हेल्दी फैट। जितना भी मसल डेफिनेशन हम देख रहे हैं उस हिसाब से, रिसर्च के हिसाब से इनका बॉडी फैट परसेंटेज जो है वो 9 से 10 के बीच होना चाहिए। और वहीं अगर इनके ड्यूरेबिलिटी की बात करें, मसल की डेंसिटी की बात करें तो वो नेक्स्ट लेवल है। सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ यहाँ पर वो दे देते हैं यूचिरो को। और साथ ही साथ इनके स्किन को पेनिट्रेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इतना ज़्यादा गोली बरसाया गया था उनके ऊपर, उन सोल्जर्स के द्वारा यूचिरो को हर जगह से गोली मारी गई थी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर वो खुद को बचाने में कामयाब हो गए। लेकिन क्यों कामयाब हुए ये सोचा, अपने स्पीड के कारण। तो यही चीज मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि यूचिरो का इतना बड़ा शरीर होने के बावजूद, इतना ज्यादा भयानक मसल मास होने के बावजूद वो बहुत ज्यादा तेज हैं। क्योंकि जब सोल्जर्स ओकिनावा पहुंचे और यहाँ पर यूएस के सोल्जर्स ने गोली चलाना शुरू करा यूचिरो के ऊपर, तो यहाँ पर यूचिरो ने उनमें से एक को पकड़ लिया। शुरू ही सीन में हम देख सकते हैं कि एक व्यक्ति को उसने पकड़ लिया था और यहाँ पर जैसे ही सोल्जर्स गोलियां चला रहे थे वो उसे घुमा घुमा कर पूरी गोली उसके ऊपर ले रहे थे। हाँ, एक भी गोली यहाँ पर छू नहीं पाई यूचिरो को, और अगर छू भी लेती तो बिल्कुल नुकसान नहीं कर पाती, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि ओलिवा का तो नुकसान नहीं हुआ था ना भाई, इतने बड़े बड़े छर्रे खाने के बावजूद एकदम 1 इंच का भी गड्ढा नहीं हुआ था उनके शरीर में, थोड़ा थोड़ा चोट लगा था। और ये तो यहाँ पर यूचिरो हानमा है यार। और ये शरीर जो है यूचिरो को टॉप लेवल की सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ देती है, और साथ ही साथ सुपर ह्यूमन एजिलिटी भी, इनहैंस्ड इनकी पावर है, और साथ ही साथ जो स्पीड है, इनकी स्टेमिना है, वो भी मतलब क्या ही कहें, कई दिन तक ये लड़ सकते हैं भाई। एक बॉडी बिल्डर, एक पावर लिफ्टर और एक जिम्नास्टिक की बॉडी को मिला दिया जाए तो यहाँ पर यूचिरो की बॉडी बनकर निकलती है। मसल साइज एक इनहैंस्ड बॉडी बिल्डर का स्ट्रेंथ
एक पावर लिफ्टर की और फ्लेक्सिबिलिटी एक जिम्नास्ट की। बॉडी बिल्डर और पावर लिफ्टर तो सही है, लेकिन मैंने जिम्नास्ट क्यों कहा यह तो आप सोच ही रहे होंगे, तो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर जब यूचिरो ने पहली बार एक सोल्जर को उठाकर दूसरे सोल्जर के ऊपर मारना शुरू किया, अपनी ड्रेस टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू किया, तो यहाँ पर एक अलग लेवल की फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए यह करने के लिए। किसी भी चीज को पूरी ताकत से थ्रो करने के लिए किस लेवल की फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, ये अगर पता करना है तो अभी वीडियो को पॉज करो या फिर वीडियो के बाद जाओ और एक पत्थर उठाओ और पूरी ताकत से उसे कहीं पर फेंको। उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरीके से दर्द होता है पूरे हाथ में, कौन सी हड्डियां, पहला जॉइंट दूसरा जॉइंट, ये सब जो है इन्वॉल्व होते हैं केवल एक चीज को फेंकने के चक्कर में, साथ ही साथ मसल्स भी। अगर आपने क्रिकेट वगैरह खेला होगा, बॉलिंग की होगी, तो इस दर्द को आप समझ सकते हैं। खैर ये तो बात हो गई उनके मसल्स की, अब उनके बोन्स में चलते हैं। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डेंस और मोटे मोटे हड्डियाँ थी यूचिरो की। यहाँ पर अगर एकदम से यूचिरो घुमाए किसी चीज़ को तो वो कई देर तक ऐसा कर सकते हैं। ड्रेस टेक्निक में उन्होंने यही तो किया, एक सोल्जर को पकड़कर, एक लिटरली जिंदा आदमी को पकड़कर, 80 से 100 किलो का आदमी को पकड़कर, इतने फिट बंदे को घुमा घुमा कर दूसरे बंदों में मारना, मतलब समझ रहे हो। यह यूचिरो ने पूरे वॉर के दौरान किया था। सोचो किस लेवल की शक्ति उनकी लगी होगी, उनके जॉइंट्स कितने ज्यादा मजबूत होंगे। अब हानमा ब्लड के बारे में भूल जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। यहाँ पर लिटरली सभी लोगों से जो अलग बनाता है हानमा को, वो है उनका ब्लड। तो इस हिसाब से बाकी में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सब से बहुत ज़्यादा अलग हो सकती है यहाँ पर हमारे हानमा फैमिली की संरचना। जैसे कि इनका डीमन बैग ले लो, ऐसा बैग बनता ही नहीं है। ओरिजिनली में क्रिसमस ट्री वाला बैग होता है जो कि मोस्टली लैट्स से बना होता है, लेकिन यहाँ पर इनके लोअर बैक में लिटरली ऑब्लिक्स मसल है, ऐसा लग रहा है देखने में। प्रॉपर यहाँ पर एप्स बने हुए हैं, ऐसा लगता है देखकर। और जब ये मसल टेंस करते हैं, खासकर यूजिरो और बाकी उन्हीं लोगों के पास, तीनों के पास डीमन बैग है, तो यहाँ पर लिटरली पूरा डीमन का फेस दिखता है। तो यह संरचना तो बिल्कुल फिक्शनल है और बिल्कुल अलग ही हो गई ना। खैर आपको डीमन बैग का मेन काम नहीं मालूम तो बता दूं, ये एड्रेनलिन हार्मोन को बढ़ा देता है। यह वह हार्मोन होता है जो कि आपको अर्जन वेल्ली सुनते वक्त आता है। इसके कारण पेन टॉलरेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ताकत, सभी चीजें बढ़ जाती हैं, बूस्ट हो जाती हैं, समझ लो। खैर अगर आप ऐसी बॉडी बनाना चाहते हैं तो इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन जिंदगी भर बल्किंग करने पड़ेगी, भयानक स्टेरॉइड्स लेने पड़ेंगे और साथ ही साथ डीमन बैग तो बन ही नहीं पाएगा ना यार। खैर आपको इस बारे में क्या लगता है कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। और भी बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स की वीडियो मैं लाने वाला हूँ, इसलिए देखना है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, तो कर लेना। लव यू ऑल, आई एम आउट।